और आपके अनंत शोभा धाम, अनंत सौंदर्य माधुर्य सौरस्य सौगंध सुधा जलनिधि मुख पंकज का दर्शन करने वाले जो नेत्र हैं हमारे, उन नेत्रों को जिस विधाता ने पलक बना दिया, पलक पलक बनाने वाला विधाता तो बड़ा जड़ था, मूर्ख था। वो अगर सहृदय होता, उसके हृदय में कुछ भी सहृदयता होती तो पलक बनाने की भूल न करता। तो निमेष उन्मेष विवर्जित नयनों से प्रियतम के मुखचंद्र को निहारती, निमेष उन्मेष विवर्जित नयनों से अपने प्रियतम के मुखचंद्र को निहारती, परंतु विधाता ने पलकों को बना करके बाधा डाल दी। पक्ष्म कृदृशाम जड़ उदीक्षताम उदीक्षताम उच्चैर निरीक्षमाणानाम दृशाम पक्षमानि करोति पक्ष्मकृत विधाता जड़। आपके मुखचंद्र को निहारने वाले नयनों को पलक बना करके उनके रसास्वादन में बाधा डालने वाला विधाता जड़ई। अथवा कोई लोग ऐसा अर्थ करते हैं, जहां पक्षमाणि कृंतति सा पक्ष्म कृतेव अजड़ः। अच्छा। जो बुद्धिमान इन पलकों को काट देता है, पलकों को खत्म कर देता है, वही वस्तुतः अजड़ है, रसिक, वही रसिक है। क्योंकि भगवान के मुखचंद्र के दर्शन में ये पलक जो है बड़ी बाधा डालते। पलकन हो परिहरो निमेषी। सीता जनक नंदिनी भगवती रामचंद्र राघवेंद्र का मुखचंद्र दर्शन करने लगी तो पलकन हो परिहरो निमेषी, पलकों ने निमेष उन्मेष बंद कर दिया। भयउ बिलोचन चारु अचंचल, भयउ बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निम तजो दृगंचल। चारु बिलोचन भगवान के मुखचंद्र को देखते हुए अचंचल हो गए, मानो निमि ने सकुच करके, निमकुल कन्या है, निमकुल कन्या सीता है, अपने प्रियतम को निहार रही है। यहाँ निमिकुल वृद्ध निमि को रहना उचित नहीं, इसलिए हट गए मानो। तो निमि हट गए तो फिर निमि के आधार पर ही तो निमेषोन्मेष चलता है, निमि हट गए तो निमेषोन्मेष बंद हो गया अपने आप। इसलिए निर्निमेष नयनों से भगवान के मुखचंद्र का निहारना संभव हो सका। तो इस तरह से मयिता प्रेषाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रियः। तो गोकुल स्त्रियः, गोकुल की स्त्रियां हैं, स्वभाव से संपूर्ण गोकुल ही अनुराग प्रधान। कहते हैं मथुरा में एक रात्रि निवास करने से प्रेम के अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं, प्रेम के अंकुर। फिर वो कभी न कभी फलित प्रफुल्लित होता है। और गंगा तट पर निवास करने से ज्ञान का अंकुर पैदा हो जाता है, ज्ञान का अंकुर। कभी न कभी वो ज्ञान फलित प्रफुल्लित होकर के अपना फल दे देता है। तो गोकुल की स्त्रियां हैं, अनुराग का प्राधान्य इनमें, और इनके लिए जब निमेष उन्मेष का भी विप्रलंब असह्य है, नेत्र के मिचने पर जो होने वाला विप्रलंब वियोग वो भी असह्य है, तो फिर हम मथुरा में रहें, वो गोकुल में रहें, ये तो विप्रयोग अत्यंत असह्य है। इसलिए स्मरंत्योंग विमुह्यंती, हे अंग, आर्त्या, आर्त भरेण संबोधन, माने गोपांगनाओं को संदेश कहते कहते
श्री कृष्णचंद्र भी अत्यंत आर्त विवश हो गए, माने विरह की पीड़ा से वो स्वयं भी विवश हो करके हे अंग उद्धव, ये उनकी दशा है। तो स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति, मेरा स्मरण करती हुई, मेरा चिंतन करती हुई और वो मोहित हो जाती। वही जैसे कहा कि माने प्राप्ति संभावना रहित जो स्मरण है, प्राप्ति संभावना सहित जो स्मरण है वो तो आनंददायक है। प्राप्ति की संभावना हो, भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, शीघ्र मिलेंगे, तो सम्मिलन की जो संभावना, सम्मिलन की संभावना से विशिष्ट जो स्मरण, ये स्मरण तो आनंददायक है। लेकिन जहां प्राप्ति संभावना विरहित स्मरण होता है वो कोट कोट वज्रपात के सदृश अत्यंत दुखदायक है। इसलिए उस बात का समाधान जो कहते हैं कि मूर्छा तो होती है प्राणाघात से, प्राण के आघात से मूर्छा होती है, ज्ञान मात्र से मूर्छा कैसे हुई? किंतु यहां तो कहते स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति, स्मरन्त्यो में जो क्षत्रिय प्रत्यय है वो हेत्वर्थक, यानी मैंने स्मरण से उनको व्यामोह होता है, मूर्छा होती। तो इसलिए स्मरण तो ज्ञान है, ज्ञान तो मूर्छा का हेतु नहीं होता, फिर उनको मूर्छा कैसे होती? इसका उत्तर है नहीं, कभी कभी अत्यंत उग्र भीषण वस्तुओं के दर्शन से भी मृत्यु हो जाती है, भीषण वस्तुओं के, उग्र वस्तुओं के दर्शन से भी मृत्यु हो जाती। पुत्रादि मरण के ज्ञान से भी कई लोगों का हृदय विदीर्ण हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। तो इसलिए ज्ञान भी मूर्छा का हेतु होता है। विशेष करके यहां प्राप्ति संभावना विहीन, प्राप्ति संभावना रहित जो स्मरण है वो श्री कृष्ण प्राप्ति की संभावना से रहित जो श्री कृष्ण स्मरण है वो मूर्छा का है। इसलिए स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति, और विमुह्यन्ति में वर्तमान प्रयोग है। विमुह्यन्ति एतावता स्मरण का और व्यामोह का पौनः पुण्य सूचित होता है, माने पौनः पुण्य, बार बार वही चलता है, पुनः स्मरण, पुनः मूर्छा, पुनः स्मरण, पुनः मूर्छा। इसीलिए कथनचित जीवन चल रहा, मूर्छा में ही स्वभाव से कभी कभी स्मरण हो जाता है, स्मरण हो जाता है फिर मूर्छा बढ़ जाती, फिर मूर्छा में ही स्मरण होता है, फिर स्मरण से फिर मूर्छा होती है। इस प्रकार से उन गोपांगना जनों की दशा। महिता प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रिय स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति विरहौत्कंठ विह्वला, विरहौत्कंठ विह्वला। विरह जो है विप्रलंब, अपने प्रियतम का जो विप्रलंब है, वियोग है, विप्रयोग है, उससे जो उत्कंठा, अत्यंत सम्मिलन की उत्कट इच्छा, उत्कट भावना, उसी से विह्वल हो जाती। उनका मन बुद्धि चित्त अपने वश में नहीं रह जाता, विह्वल हो जाती। स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति विरहौत्कंठ विह्वलाः धारयन्ति कृच्छेन प्राय प्राणान कथंचन। अति कृच्छ से, बड़ी कठिनाई से वो प्राणों को धारण करती, बड़ी कठिनाई से प्राणों को धारण करती। कैसे प्राणों का धारण होता है? तो इसमें भिन्न भिन्न टीकाकारों के अभिप्राय भिन्न भिन्न। कुछ लोग कहते हैं मदीयत्वाभिमान इनमें स्वाभाविक,
भगवान मेरे, श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन मेरे हैं तो मुझको अवश्य मिलकर रहेंगे। ये जो सम्मिलन की आशा, बलवती आशा, ये जाते हुए प्राणों को बांध करके फिर रख लेती है। भगवत में प्रयोग जन तीव्र ताप में प्राण जाने लगते हैं, पर वही जो सम्मिलन की आशा है वो आशा ही प्राणों को बांध कर फिर रोक लेती है, इसलिए फिर जीवित रहती है। इसलिए धारयन्ते कृच्छ्रेण, अति तुच्छ से, बड़ी कठिनाई से प्राणान धारयन्ति, वही आशा। क्या है? नाथ सुनैनन कर अपराधा, तो बिछुड़त प्राण करई हठ बाधा। सीता भगवती जनक नंदिनी जानकी कहती हैं, मैं जो आपके विप्रयोग जन तीव्र ताप में जीवित हूं, ये मेरा अपराध नहीं है, नयनों का अपराध। ये नयन जो है प्राणों के निकलने में बाधक होते हैं, क्योंकि इनको आशा है कि हमको फिर भगवान के मुख चंद्र का दर्शन होगा, फिर भगवान के पादारविंद की नखमण चंद्रिका का दर्शन होगा, उनकी मंगलमय अंग के अनंत सौंदर्य माधुर्य का रसास्वादन फिर हो सकेगा। इस आसन से, इस आशा से वो नयन प्राण के निकलने में बाधक होते। तो इस तरह से धारयन्ति कृच्छ्रेण। कुछ लोग कहते हैं उनका जो लोकोत्तर प्रेम विशेष है, वो प्रेम विशेष की ही सामर्थ्य है कि जिससे प्राणों को जाने नहीं देता। श्री वल्लभाचार्य ने एक वचन वहां का दिया है उपनिषद का, तैत्रेय का, अपने उसमें अणुभाष्य में दिया। को हेवान्यात् कः प्राण्यात् जदेश आकाश आनंदो न स्यात्। को हेवान्यात् कः प्राण्यात्, कौन किसी प्रकार की चेष्टा करता, कौन प्राणन करता, कौन चेष्टा करता, यदि ये परमानंद स्वरूप आत्मा भगवान अंदर न होते, गोपांगनाओं के हृदय में यदि अचिंत्य अनंत परमानंद आकाश स्वरूप भगवान हृदय में न होते, तो कौन प्राणन करता, कौन अपानन करता। अर्थात उनके प्राणन अपानन का आधार, जीवित रहने का आधार श्वास प्रश्वास चलते रहने का आधार अनंत आनंद स्वरूप भगवान ही उनकी हृदय में अंतरात्मा में बैठ करके उनकी रक्षा कर रहे हैं, वही रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए विराजनता तीव्रता में वो जल नहीं जाती, भस्म नहीं हो जाती, जीवित रहती हैं। जीवित रहने का एकमात्र मूल आधार है कि वो आकाश स्वरूप अनंत आनंद भगवान उनके हृदय में बैठकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। धारयन्ति कृच्छ्रेण प्राय प्राणान कथंचन। यहां ये भी कहते हैं, क्यों महाराज, ये भी एक पक्ष है। कहते हैं क्यों महाराज, बतलाओ कौन सा कारण है, किस कारण से वो जीवित है। तो लज्जा से कहने में संकोच करती, तो भी अंत में दूसरा मार्ग नहीं है, हेतु बतलाना होगा, कैसे जीवित है, कैसे प्राणों को धारण करती। तो इसलिए हेतु अंत में अगस्त्य हेतु का निरूपण करते हैं। प्रत्यागमन संदेशैर वल्लभ्यो में मदात्मिका। प्रत्यागमन संदेश, जो प्रत्यागमन संदेश है, मैं पुनः शीघ्र ही ब्रज में आऊंगा, ये जो मेरे संदेश हैं वही उनके जीवन की मूल है। माने
कहने का मतलब यह है कि अभी तक तो उद्धव जानते कि हम ही को पहला संदेश देने वाले भेज रहे हैं। पहले संदेश हम ही हमारे द्वारा भेज रहे हैं, इसलिए नहीं कहना चाहते थे, लेकिन हेतु विशेष कहना पड़ा। कथम प्राणान धारयन्ति, तो दूसरा हेतु कुछ नहीं, प्रत्यागमन संदेश ही। हमारे जो प्रत्यागमन के संदेश हैं, मैं शीघ्र आऊंगा, आप चिंता न करो, अवश्य आऊंगा। ये जो प्रत्यागमन के संदेश हैं, और संदेश और माने बहुवचन माने अनेकानेक संदेश मैं भेज चुका उनको, इसलिए वो जीवित। प्रत्यागमन संदेश ही, उसी प्रत्यागमन संदेश से वो जीवित, वही उनके आशा का संबल है। उसी मेरे प्रत्यागमन संदेश से उनका आशा संबल बढ़ता है, उसी आशा संबल से वो जीवित। इसलिए उसमें अगर किंचन मात्र भी विलंब हो जाए, संदेश में किंचन मात्र विलंब हो जाए, विलंब की शंका होने से ही उनके प्राणों को संकट उपस्थित हो जाता है। अब वस्तु स्थिति यह है कि लौकिक दृष्टि से तो ये सब एक खेल, कुछ नहीं, लेकिन जो उस ऊंची स्थिति को समझते हैं, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा हैं, अशरण शरण कारण अकारण करुण करुणा वरुणालय, सर्व प्राणी पर प्रेमास्पद भगवान हैं। उनके दर्शन से, स्पर्शन से, चिंतन से, स्मरण से ही प्राणी का कल्याण होता है। प्राणी उनका नाम लेता है, इतने ही से कल्याण हो जाता है। स्मरण ना भी हो, स्मरण ना हो, ध्यान ना हो, साक्षात्कार ना हो, संस्पर्श ना हो, केवल उनका मधुर मनोहर मंगलमय नाम ही कान में आ जाए तो भी प्राणी का बेड़ा पार हो जाता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेत सूर्जुनो, जो भगवान के दिव्य जन्म कर्म का मनन करता है, चिंतन करता है, वो जन्म कर्म के बंधनों से विनिर्मुक्त होकर भगवत भाव को प्राप्त हो जाता है। इन सब ऊंचे सिद्धांतों को जो समझते हैं, उनके लिए ये स्थिति गोपांगनाओं की बड़ी उच्च स्थिति। वैसे तो साधारणतया सभी अपने पति पुत्र के विप्रयोग में तो रोता धोता है, विलाप करता है, कोई खास बात नहीं। लेकिन सांसारिक वस्तुओं के संयोग वियोग में संतप्त और प्रविष्ट होना, ये तो अनादिकाल से प्राणियों में चल रहा है। लेकिन संसार से पृथक उस अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु के संस्मरण से प्रविष्ट होना, उनके विस्मरण से, उनके विप्रयोग से संतप्त होना, ये उच्च कोटि की उपासना है, ये उच्च कोटि की प्रेमनिष्ठा है। ये प्रेमनिष्ठा प्राणी को बड़े ऊंचे पद पर पहुंचाती है। उस दृष्टि से इन सब चीजों का बड़ा महत्व है। इसलिए बड़े बड़े संत विरक्त, जो बड़े बड़े महात्मा, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो कच्चा आटा पीकर ब्रजवासियों के घर से कच्चा आटा मांग लाते, उसी को पानी में भिगोकर पी लेते और एकांत में जमुना तट कहीं किनारे बैठकर एकदम ध्यान में, भजन में, उस अवस्था में ये पुस्तक लिखी। ये वैष्णव तोषणी जो लिखा जीव गोस्वामी ने, ये नहीं कि महलों में बैठ करके और बड़े मखमली गद्दों पर बैठकर ये लिखा है। वो जंगल में, अरण्यों में, जमुना के तट पर कच्चा आटा घोर घोर कर पीते हुए, और शरीर सूख कर कांटा हो रहा है, और एकदम जो है सो मिट्टी का ही करवा है, और गुदड़ियां हैं जिनमें हजारों पौधे हैं, और इस प्रकार के लिए हुए चुपचाप बैठे हैं। सिवा भगवान के संसार की कोई वस्तु क्षण भर के लिए प्रस्फुरित नहीं होती है। उस भावना में ये जीव वैष्णव तोषणी उन्होंने लिखा।
तो ऐसी परिस्थिति में सब बड़े महत्व की चीज है। तो प्रत्यागमन संदेशैर्बल्लभ्यो में मदात्मिका। इस बात पर विचार, बल्लभ्यो में मदात्मिका। बल्लभ्य कौन है वो लोग? बोले वल्लवी। वल्लवी माने गोपी। गोपी जैसे ब्राह्मण से पत्नी ब्राह्मणी, तैसे बल्लभ से पत्नी बल्लवी। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी और बल्लभ से मम पत्नी बल्लवी। मैं भी बल्लभ हूं। नंद गोपात्मजाय पशुपांगजाय। श्री कृष्ण भगवान अपने आप को गोप मानते हैं। नंद गोप कुमाराय, नंद गोप के कुमार। किसी ने अर्थ कर दिया महात्मा ने, नंदयती तो नंदा गाम पाती तो गोपहा कुत्सतान मारेती तो कुमारः। नंदयती तो नंदा, जो संसार को आनंदित करता है। नंद, नंद माने परमात्मा। गोप माने गाम वेद लक्षणाम पाती तो गोपः। वेद लक्षणा गौ का जो पालन करता है उसका नाम गोप है, माने परमात्मा। कुमार के तो कुत्सितान मारेती तो कुमारः। कुत्सित जो कंस आदि है उनको मारने वाला वो कुमार है। तो अर्थात नंद गोप कुमार का, नंद बाबा का छोरा अर्थ न करके अर्थ किया संपूर्ण विश्व को आनंदित करने वाला परमात्मा, वेद लक्षणा गौ का पालन करने वाला भगवान और कुत्सितों दुष्टों राक्षसों को मारने वाला कुमार। जो नंद है वही गोप है, वही कुमार है। ये नंद गोप कुमार। तो भगवान ने आगे कलम पकड़ लिया, बाबा बाबा ये मत लिखो। क्यों क्यों लाला, क्या बात? अरे इसका अर्थ है नंद बाबा का छोरा। ये दूसरा हाथ में कहूँ तो इस तरह से निष्कर्ष ये है कि भगवान को ये स्वरूप बड़ा प्रिय है। इसलिए ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए पशुपांगजाय, पशुपांग पशून पालेती तो पशुपः नंदः तस्य अंगजा अंगाज जाता अंगजा। नंद बाबा के पुत्र नंद नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, गोपिका बल्लभ, ऐसे नामों को से भगवान बड़े प्रसन्न होते। तो बल्लभ हम, मैं गोप हूं, नंद गोप कुमार हूं। मेरी पत्नियां, मेरी प्रेयसियां वो बल्लभ्य बल्लभी। इस दृष्टि से अतएव मदात्मिका मत शक्ति रूपा, वो वस्तुतः मेरी शक्ति रूपा। आह्लादनी शक्ति, भगवान की आह्लादनी शक्ति, स्वरूप भूता शक्ति। माया शक्ति भगवान की है और प्रकृति भगवान की शक्ति है, ठीक है। उसके द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांड का उत्पादन पालन संहरण होता है। पर एक भगवान की आह्लादनी शक्ति है, वो सारे विश्व को आह्लादन करती है, विश्व को सुख देती है, आनंद देती है। उसका नाम आह्लादनी शक्ति। उसी आह्लादनी शक्ति का परम सार स्वरूप प्रेम है। प्रेम क्या है? आह्लादनी शक्ति का सार है। वो सब ठीक है कि क्या नाम, द्रवीभूत अंतःकरण की, द्रवीभूत अंतःकरण की भगवदाकारित वृत्ति और द्रवीभूत अंतःकरण की, स्निग्ध अंतःकरण की भगवदाकारित वृत्ति में वो आह्लादनी शक्ति का सार प्रकट होता है, तब वो प्रेम पदाभिलप्य होता है। ये मानते हैं ये भक्त लोग। मधुसूदन सरस्वती तो इसी से मानते हैं कृतार्थ की, चूंकि वो स्निग्ध अंतःकरण की भगवदाकारित वृत्ति में सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान प्रकट हो गए हैं, इसीलिए वो भक्ति, इसीलिए वो भक्ति है। लेकिन वो कहते उसके साथ साथ भगवान का प्राकट्य तो हो, लेकिन आह्लादनी शक्ति का परम सार उस स्निग्ध वृत्ति में अभिव्यक्त होता है, तब वो भक्ति पदाभिलप्य होती है, तब वो भक्ति बनती है।
तो इस तरह से ऐसा जो प्रेम है, आह्लादनी शक्ति का सारभूत जो प्रेम है, वो प्रेम स्वरूपा ये ब्रजांगना है, प्रेम मूर्ति ये ब्रजांगना है। ये ब्रजांगना क्या है? प्रेम का साक्षात मूर्ति। कौन प्रेम? वही आह्लादनी शक्ति का सार स्वरूप। इसलिए उसी प्रेम में भगवत शक्ति स्वरूपा है। और विशेषता एक बात बतलाई कि जो स्वयं भगवान है, आह्लादनी शक्ति के अधिष्ठान, इनकी रसरूपता की विशेषता ये है कि आह्लादनी शक्ति का जो आधार है, मैं सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान कृष्ण, जो आह्लादनी शक्ति का आधार है, इनमें वो चमत्कार है कि हमारे मन को भी आकृष्ट कर लेती, हमारे मन को भी आकृष्ट करती। चमत्कार ये माना जाता है कि जोगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंसों का मन भगवान में क्यों खींचता, ये प्रश्न। जो आत्मा राम है, आत्मा रामास्त मुनयो निर्ग्रंथा क्रमे कुर्बंत हेतु किम भक्तिम। यहाँ प्रश्न है, जो आत्मा राम है, आत्मा मेरी असमन्तात निरंतर रमण करते हैं, वो आत्मा राम है। और निर्ग्रंथ है, जिनकी अन्योन्याध्यास रूप ग्रंथि खुल गई है, टूट गई है, वो ग्रंथि शून्य अन्योन्याध्यास रहित जो आत्मा राम महामुनीन्द्र जोगींद्र हैं, उन लोगों का प्रेम भगवान में क्यों होता है? बिना प्रयोजन की किसी की प्रवृत्ति होती नहीं, कहीं प्रयोजन उनका कुछ है ही नहीं। लोग ऐसा पुत्र ऐसा वित्त ऐसा से विनिर्मुक्त है, मुक्त है इसलिए मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्त है इसलिए मोक्ष भी नहीं चाहिए, संसार की कोई वस्तु चाहिए नहीं, तो आखिर भगवान के भजन में क्यों प्रवृत्त होते हैं आत्माराम? तो वहां उत्तर दिया है कि भगवान में कोई लोकोत्तर चमत्कार है। आत्मा राम चित्ताकर्षकत्व एक गुण, आत्मा रामों के चित्त को भी आकृष्ट कर लेना ये खास भगवान का गुण है। जैसे चुंबक का एक गुण है कि शुद्ध लोहे को खींच लेता है, चुंबक का गुण है कि शुद्ध लोह को आकृष्ट कर लेता है, ऐसे भगवान का स्वभाव है कि आत्मा राम महामुनीन्द्र जोगींद्रों के मन को आकृष्ट कर लेते। तो अब यहां उससे भी बड़ी बात है, भगवान ने तो आत्मा राम जोगींद्र महामुनीन्द्रों के मन को आकृष्ट कर लिया, पर गोपांगनाओं ने तो भगवान को, भगवान का मन जो पूर्ण, इतना आत्माराम कौन होगा? भगवान से बढ़कर आत्माराम कौन होगा? भगवान के अनुग्रह से दूसरे लोग आत्माराम बनते हैं। आत्माराम आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम जो लोग बनते हैं भगवान के अनुग्रह से। भगवान कृपा दृष्टि से जिसकी ओर निहार दें वही आत्माराम बन जाता है, वही पूर्ण काम आप्त काम बन जाता है। रमा बिलास राम अनुरागी सजत बमन इव नर बड़ जी। वो बड़भागी नर रमा बिलास को बमन के तुल्य त्याग देता है। जैसे उद्गीर्ण अन्न को प्राणी उपलाई आए हुए उद्गीर्ण अन्न को जैसे बमन को त्याग देता, उसकी ओर निहारता भी नहीं, तैसे रामानुरागी प्राणी रमा बिलास को ऐसे क्या ना घृणा की दृष्टि से देखता है, उस ओर निहारना भी नहीं चाहता। तो ये जो संसार से वैराग्य होता है, आप्त कामता, आत्मारामता, पूर्ण कामता बनती है प्रभु के अनुग्रह से। तो जिसके अनुग्रह से दूसरे आत्माराम बनते हैं वो भगवान कितना आत्माराम है इसका तो कहना ही क्या। उस परम आप्त काम, पूर्ण काम, आत्माराम भगवान के मन को भी जो आकृष्ट करने में समर्थ हुई, उनकी लोकोत्तर महिमा को कौन वर्णन करे।
इस दृष्टि से मदात्मिका वो अहमेव आत्मा या सामता मदात्मिका, मैं ही हूं आत्मा स्वरूप जिनका वे मदात्मिका, मेरे स्वरूप। एक भाव ये। दूसरा भाव ये है कि वो भाव श्री वल्लभाचार्य बोलते हैं कि पहले तो एक विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं, उनकी बात कह लें। वो कहते हैं कि वल्लभ्य कहने से ये सूचित है कि वल्लभ जो गोप हैं, गोपांगना गोपांगना गोपसी मंत्रिनी, वो गोपसी मंत्रिनी है। और मदात्मिका है गोपसी मंत्रिनी, गोपांगनाओं गोपों की पत्नियां, परंतु वो मदात्मिका है, मद्रूप हैं, मेरे स्वरूप हैं। अपना स्वरूप मुझ में निवेदन करके मेरा रूप बन गई। तो आपकी शक्ति है, आपके रूप है, तो वल्लभी क्यों बनी? फिर वो गोपांगना क्यों बनी? गोपसी मंत्रिनी क्यों बनी? आपकी लक्ष्मी बनती, आपकी पत्नी बनती, आपकी शक्ति स्वरूपा बनती। इसलिए कहा वस्तुतः विश्वनाथ चक्रवर्ती, जीव गोस्वामी, इन सब की दृष्टि से ये परम उत्कृष्ट कोटि की गोपांगना प्रक्रिया है। पर भगवान की स्वकीया भार्या पत्नी न हो करके परकिया, ये परकिया तो क्यों है? भगवत स्वेच्छा। मुंह में प्यार करे, कोई सिखाता है, कोई उपदेश करता है, स्वाभाविक। इसी प्रकार से कामिनी को अपने कांत में प्रेम करना कोई सिखाता नहीं, स्वाभाविक होता है, सिखाने की आवश्यकता नहीं। लोभी को धन में लोभ करना कोई सिखाता नहीं, अपने आप ही होता है। अनादिकाल की जो वासना संसार में प्रचलित है, उसी अनादि वासना के प्रभाव से उन वस्तुओं में प्राणियों को स्वाभाविक प्रेम है, इसलिए उनकी विधि नहीं होती। तो ये संसार की स्थिति तो ये है, वही स्थिति अगर भगवान में बन जाए। संसार की आशा बड़ी बुरी आशा संसार को होती है, फलानी चीज मिलेगी, ये मिलेगी, आशा ही में प्राणी का जीवन है। धन मिलने की आशा, पुत्र मिलने की आशा, साम्राज्य मिलने की आशा, स्वराज्य वैराज्य मिलने की आशा, यही आशा पाश। आशा या जे दासा ते दासा सर्वलोकस्य, जो आशा के दास है वो सर्वलोक के दास है। आशा दासी कृता जे न तेसाम दासा होती जगत। जिसने आशा को अपना दास बना लिया, सारा संसार उसका दास बन जाता है। आशा को जिसने दास बनाया, सारा संसार उसका दास। और जो आशा के दास हो गए, वो संसार भर के दास बन जाते। तो ये आशा स्वाभाविक संसार में है, लेकिन संसार की आशा तो पिशाची। लेकिन वही आशा भगवान के सम्मिलन की आशा, भगवान के मुखचंद्र के दर्शन की आशा, भगवान के पादारविंद के नखमणि चंद्रिका के दर्शन की आशा, तो ये आशा कल्पलता है, ये आशा पुण्य है। जन्म जन्मांतरों के पुण्य से ये आशा पैदा होती है। इन सब
वाक्यों से कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे किसी परकिया कामिनी को अपने प्रियतम कांत में सुदृढ़ अनुराग होता है और वो नाना प्रकार के बंधनों को अतिक्रमण करके जत्र निषेध विशेषः जाच मिथो दुर्लभता, जहां विशेष निषेध होता है और जहां परस्पर दुर्लभता होती, सम्मेलन में अनेक प्रकार के प्रतिबंध होते हैं, वहीं उत्कट प्रेम का प्रवाह प्रकट होता है। जैसे नदी के प्रवाह को रोकने का यत्न करने पर वो नदी और उत्कट रूप में बंधन को तोड़कर आगे बढ़ती है। इसी प्रकार से अनादिकाल से गोपांगनाओं में ये परकीयात्व की प्रतीति अनादिकाल से है, लेकिन केवल प्रतीति मात्र है। इसलिए भागवत में वर्णन किया है, मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसः नासूयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य माया। इसमें रासलीला हो रही थी तो गोपांगना भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र की रासलीला में थी। जो गोपों को असूया होती, ये गोपांगना कहाँ गई थी, कहाँ थी, रात्रि में कहाँ थी। तो इस तरह से किन्हीं गोपों ने कोई असूया नहीं किया। क्यों? अपने पनिदारों के पास है देखा, सबकी पत्नियां गोपों की उनके पास थी। तो अर्थात उनका प्राकृतिक रूप, माइक रूप, उनका माइक रूप, प्राकृतिक रूप अपने अपने पतियों के सन्निधान में रहता था, और उनका जो वास्तविक रूप है श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा और श्री कृष्ण की अंशभूता, श्री कृष्ण की स्वरूप भूता जो गोपांगना है, वो कृष्ण भगवान के साथ रासलीला में रहती हुई भी, और उनका प्राकृतिक रूप अपने पतियों के पास था। इसीलिए किसी को असूया नहीं हुई। न असूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य माया मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसः। सारे ब्रजवासी अपने अपने दाराओं को अपने अपने पास देखते हुए किसी को किसी प्रकार की शंका की बात ही नहीं हुई। किंतु वो जो प्रतीति है, वो प्रतीति केवल मात्र दुर्लभता की प्रतीति के लिए, उसमें दुर्लभता भान होता रहे, निषेध भी बाधक होता रहे, निषेध बाधक बनता रहे, दुर्लभता बाधक बनती रहे, जिससे प्रेम अत्यंत उत्कट बना रहे, प्रेम में शिथिलता न आने पाए, उत्कट प्रेम की मात्रा बढ़ी रहे। इसी दृष्टि से वर्धमान मात्र है। हम दूसरी तरह से समाधान कर देते हैं कि इस समय वो चला था क्या नाम, ब्रह्मा ने वत्स अपहरण किया, बछड़ों को हर लिया, ग्वाल बालों को हरण कर लिया, बछड़ों ग्वाल बालों को हरण कर लिया। उस समय श्री कृष्ण ही सब ग्वाल बाल थे और श्री कृष्ण ही सब बछड़े बन गए, क्योंकि नहीं तो फिर वो सब गायें और ग्वालों की माताएं सब बड़ी परेशान होती। उनकी अगर बछड़े न पहुंचते, ग्वाल बाल न पहुंचते, तो वो बहुत संतप्त होती। इसलिए श्री कृष्ण ने देखा कि किसी ने हमारे बछड़ों को और हमारे ग्वालों को हरण कर लिया और समझ लिया कि ब्रह्मा ने किया, तो चलो ब्रह्मा का भी मनोरथ रहने दो पूरा, हम नए बना लेते हैं। तो अपने आप भगवान सब बन गए, ग्वाल बाल बन गए और बछड़े बन गए, और साल भर तक सोए नहीं रहे। साल भर तक ब्रज में जितने ग्वाल बाल थे सब कृष्ण ही, जितने बछड़े थे सब कृष्ण ही। इसीलिए सब माताओं का अपने पुत्रों में उतना ही प्रेम जैसे नंदरानी का श्री कृष्ण, जो प्रेम नंदरानी का श्री कृष्ण में था, वही प्रेम सब माताओं का अपने अपने ग्वाल बालों में, गौओं का वही प्रेम अपने बछड़ों में। साल भर, उस साल में जितने ब्याह हुए गोप कन्याओं का,
होए तो अन्य गोपों के साथ, तो वसुतः कृष्ण ही के साथ, कृष्ण के ही साथ, तो कृष्ण तो भगवान कृष्ण ही के ही साथ गया। इसलिए वो अन्य गोप की पत्नियां भी कृष्ण पत्नी हैं। वो सारा जिन गोपों का विवाह हुआ उन गोपों की पत्नियां सबसे कृष्ण पत्नियां, इसलिए वल्लवी होते हुए भी, वल्लभों की पत्नियां होते हुए भी मदात्मिका मेरी स्वरूप होता है, मेरी विशेष बात करता है। राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम वीरा स्त्रियः स्मरन्त्योऽङ्ग विमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठ बिह्वलाः। अति कृच्छ से गोपांगना भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को तो भगवान उद्धव जी को ब्रज भेज रहे हैं संदेश लेकर के। तो पहले वहां ब्रज की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, विशेष करके गोपांगनाओं की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। प्रयाणों में जो परम प्रयाण उनके सर्वस्व मैं वो दूर हूं, दूर होने के कारण और उनका स्मरण करती हुई वो बार बार व्यामोह को प्राप्त होती हैं और श्री कृष्ण के विरह से जनित जो उत्कंठा, उस उत्कंठा से बेबल होती, कथनचित प्राणों को धारण करती प्रत्यागमन संदेशों से। यही एक उनके जीवन का आधार है, भगवान के प्रत्यागमन का संदेश। भगवान आएंगे, मिलेंगे, ये आशा, इस प्रत्यागमन संदेशों से आशा बंधती है। आशा बंधने से जीवन रहता है सुरक्षित। वल्लभाचार्य जी इस संबंध में थोड़ा ये बात बोलते हैं, मानो ये शंका की जाती है कि जो प्रेयसी जनों को संदेश भेजने के लिए किसी पुरुष को भेजना अनुचित है, स्त्रियों में संदेश लेकर के किसी पुरुष को भेजना अनुचित। इसका मानो समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते कि उद्धव, आप तो हमारे परम अंग हो, आप में संदेह का कोई अवकाश नहीं। पीछे उद्धव का लोकोत्तर महात्म्य वर्णन कर दिया गया कि वो भगवान के परम प्रेष्ठ हैं, भक्त हैं और एकांती भक्त हैं और सभी वृष्णवंशियों के विश्वास पात्र हैं, साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं। इन सब हेतुओं से उद्धव जी परम आप्त, परम विश्वास के आस्पद, तो उनमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए अब रहा उनमें कोई विकार उत्पन्न होए, गोपांगनाओं में कोई विकार उत्पन्न होए, इसकी भी संभावना नहीं है। इस बात को बोधन करने के लिए वल्लभ्य ये विशेषण दिया। वो वल्लवी हैं, वल्लवी माने वल्लवा नाम पत्न्यः, वल्लभ्य। वल्लभ जो हैं
गोप, वो वर्णन करते हैं कि गोप जो हैं वो जैसे बलय होता है, बलय कंकण आदि, वो आवेष्टन करके स्थित होता है, उसी तरह से बल्लभ, वो बल्लभ जो है सो फलय के तुल्य, बलय के तुल्य, कंकण के तुल्य आवेष्टित करके लोकोत्तर सुखदान में निरंतर संलग्न रहते हैं। अब व्युत्पत्ति तो गुणादेव बहुलम ये सब काम को सिद्ध कर देता है, कोई काम बाकी नहीं रहता। इसलिए वल्ल का जो क्या नाम, बलय के स्थान में ला के स्थान में द्वित्व हो गया, या के स्थान में वाह हो गया, गुणादेव बहुलम से सब बन जाता है। तो इसलिए बलय इव संवेष्ट अवस्थिता, माने अत्यंतम कामिनः ते प्रतिक्षणम स्वसुंदरी ही बलयवत् आवेष्ट संस्थिता निरंतरम तासाम सुखदाने संलग्नाः, अर्थात बलय के तुल्य अपनी पत्नियों को आवेष्टित करके स्थित हैं, निरंतर उनको सुख देने में संलग्न रहते हैं। तो जब उन वल्लभों को त्याग करके वो वल्लभियां मत परायणा हो गईं, तो फिर अन्यत्र उनकी अभिरुचि, अन्यत्र उनकी प्रवृत्ति, अन्यत्र किसी प्रकार का विकार उनके मन में हो ही नहीं। इस अभिप्राय से वल्लभाचार्य की व्याख्या है। वल्लभाचार्य कहते हैं बलयवत संवेष्टित करके उनके पति उनकी सुरक्षा करते हैं और सुरक्षित रखते हैं, लोकोत्तर आनंद दान में प्रतिक्षण संलग्न रहते हैं। तो इतने सुखदाता अपने बल्लभों को परित्याग करके सर्वथा श्री कृष्ण परायण हो गई, श्री कृष्ण स्वरूपा हो गई, तो उनका अन्यत्र प्रवृत्ति संभव नहीं। और इसकी सुस्पष्ट इस अभिप्राय का, उनका शब्द तो ये है उनका, लेकिन उसका अभिप्राय हम अपनी दृष्टि से बोलते हैं। जैसे व्यवहार में पहले अधर्म को त्याग करके धर्म का ग्रहण किया जाता है, अधर्म का उल्लंघन करने के लिए धर्म का अवलंबन किया जाता है। अविद्या मृत्युन तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते, अविद्या के द्वारा माने वैदिक काम कर्म ज्ञान के द्वारा पाशविक काम कर्म ज्ञान को उल्लंघन करो, यही अविद्या मृत्युन तीर्थवा का अर्थ है। तो स्वधर्मानुष्ठान काल में ही संपूर्ण अनाचार, पापाचार, दुराचारों की पूरी पूरी निवृत्ति हो जाती, पूरी पूरी निवृत्ति हो जाती। इसीलिए कहा जाता है जैसे कांटा से कांटा निकलता है, कंटकेन कंटकोद्धारः, ऐसे एक व्यसन से दूसरे व्यसन की निवृत्ति होती। जो लौकिक व्यसन है, लौकिक नाना प्रकार के व्यसन हैं, उन व्यसनों में जो प्राणी की प्रवृत्ति होती है, उसी व्यसन को दूर करने के लिए स्वधर्मानुष्ठान का व्यसन बनाया जाता है। स्वधर्मानुष्ठान का व्यसन, स्वधर्मानुष्ठान का व्यसन हो जाने से, जैसे किसी सुरापी का सुरापान का व्यसन, जैसे किसी जुआरी का जुआ खेलने का व्यसन,
ऐसे किसी कामिनी सेवन का व्यसन, ये जो व्यसन है दुस्त्यज होते हैं, दुस्त्यज व्यसन दुस्त्यज कहलाते हैं, दुस्त्यज। इन दुस्त्यज व्यसनों को त्यागने के लिए स्वधर्मानुष्ठान का सद्व्यसन होना चाहिए, दुर्व्यसन को मिटाने के लिए सद्व्यसन होना चाहिए। दुराचार जन दुर्व्यसन को रोकने के लिए सदाचार जन सद्व्यसन होना चाहिए। सद्व्यसन हो जाने से दुर्व्यसन की जड़ कट जाती है। तो ये उद्धव ने अपने अनुभव में कहा है, जा दुस्त्यजम स्वजन मार्ज पथंच हित्वा भीजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्याम आसामहो चरण रेणु जुषा महंस्याम। इन ब्रजसीमंतनी जनों के चरणारविंद का रज स्पर्श करने वाले जो वृंदावन धाम के तरुगुल मलता औषधि, इनमें से मैं कोई एक हो जाऊं, ऐसी कामना उद्धव करते। वृंदावन धाम के तरुलता गुल्म औषधि, इनमें से कोई एक मैं बन जाऊं। क्यों? बोले ये गोपांगना जनों के पाद पंकज रज को स्पर्श करने वाले हैं, सेवन करने वाले। गोपांगना इधर उधर चलती हैं तो उनके चरणारविंद से रज उड़कर इन सब पर पड़ता है, तो ये इतने पवित्र हो रहे हैं कि इनमें से अगर हम कोई हो जाएं तो धन्य धन्य हो जाएं। कहते हैं नारद के चरणारविंद के स्पर्श की कामना करो, वशिष्ठ विश्वामित्र के चरणारविंद के स्पर्श की कामना करो। अरे स्वयं अपने ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन के पादारविंद के संस्पर्श से भी वस्तुओं में कुछ होने की इच्छा करो। गोपांगनाओं में क्या विशेषता, तो उनकी विशेषता वर्णन करते हो यही कहते, जा दुस्त्यजम स्वजन मार्ज पथंच हित्वा। इन्होंने दुस्त्यज स्वजन और दुस्त्यज आर्ज पथ को त्याग करके मुझे आश्रय क्या ना भगवान का आश्रय किया। दुस्त्यज स्वजन और दुस्त्यज आर्ज पथ का त्याग करके उन्होंने भगवान का आश्रय किया। यही मर्म है। दुस्त्यज स्वजन किसको होता है? स्वजन दुस्त्यज किसको होता है? आर्ज पथ दुस्त्यज किसको होता है? जो परम सदाचारी, जिसको आर्ज पथ के अनुसरण का सद्व्यसन हो गया, पातिव्रत धर्म पालन का सद्व्यसन हो गया, आर्ज पथ पर चलने का सद्व्यसन हो गया। जैसे दुराचार का दुर्व्यसन होता है, ऐसे सदाचार का सद्व्यसन हो गया। तो सद्व्यसन हो जाने से एक व्यसन से दूसरा व्यसन कटता है। तो पातिव्रत धर्म के पालन का जो सद्व्यसन, वैदिक धर्म पर चलने का जो सद्व्यसन, श्रौतस्मार्त सदाचार पालन करने का जो सद्व्यसन, उस सद्व्यसन से ही दूसरा दुर्व्यसन सब कट गया। अब उस अब हुआ उनके लिए आर्य पथ दुस्त्यज। जैसे सुरापान के व्यसन वाले को सुरा दुस्त्यज है, जुआ के व्यसनी को जुआ दुस्त्यज है, कामुक के लिए कामिनी दुस्त्यज है। ऐसे ही गोपांगनाओं को आर्ज पथ दुस्त्यज है और स्वजन दुस्त्यज है। तब जब इन्होंने उस दुस्त्यज स्वजन को, दुस्त्यज आर्ज पथ को त्याग करके भगवान को भजने लगी, तब क्या दुर्व्यसन में प्रवृत्त होंगी? क्या अब उनके दुराचार में प्रवृत्ति होगी? वो तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि दुराचार का दुर्व्यसन तो सदाचार सद्व्यसन होने से कट गया, एकदम खत्म हो गया। इसलिए ये तो सीढ़ी के बाद सीढ़ी, सीढ़ी के बाद सीढ़ी, ऊंचे चढ़ते 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 तो जब अंतिम सीढ़ी सदाचार का सद्व्यसन, उसको छोड़ेंगी तो साक्षात पर ब्रह्म भगवान में प्रतिष्ठित होंगी, इधर उधर नहीं भटकेंगी, भगवत प्रतिष्ठित होंगी। इसीलिए कहा है
धर्मम अधर्मंच उभे धत सत्यानृते त्यज उभे सत्यानृते त्यक्त्वा जेन त्यजस तत्यज। अनृत छोड़ो, काहे के द्वारा अनृत छोड़ोगे? सत्य के द्वारा। सत्य को मजबूती से पकड़ करके अनृत का परित्याग करो, अधर्म का त्याग करो। इससे धर्म को मजबूती से पकड़ करके, धर्म को मजबूती से पकड़कर परम धर्मनिष्ठ, परम धर्म का सद्व्यसन बना करके अधर्म को परित्याग कर दो, सत्य का सद्व्यसन बना करके अनर्थ का परित्याग कर दो। फिर उस सत्य को त्याग कर भगवान में प्रतिष्ठित हो। ये नहीं कि सत्य को त्याग कर अनर्थ में लौट जाओ, ये नहीं कि धर्म को त्याग करके अधर्म में लौट जाओ। जब अधर्म का त्याग पहले ही हो चुका साधन दशा में ही, तो सिद्ध दशा में तो धर्म त्याग करके सर्वातीत अखंड अनंत स्वप्रकाश भगवान में ही प्रतिष्ठित हुआ जाएगा। अधर्म में उसकी किसी प्रकार से परावृत्ति की संभावना ही नहीं। इस दृष्टि से तो दुस्त्यजन स्वजन, माने का नाम दुस्त्यज स्वजन, दुस्त्यज आर्त पथ को त्याग करके इन्होंने भगवान को भजा है। इसीलिए इनकी लोकोत्तर महिमा, इसलिए इनके चरणारविंद के रज को स्पर्श करने वाले तृण गुलमलता औषधियों में कोई एक हम बन जाएं तो अपने को धन्य धन्य मानेंगे। ये उद्धव जी का अनुभव, उनकी भावना। तो उस दृष्टि से आया कि वो बल्लभी जब अपने परम प्रिय, परम स्वजन, दुस्त्यज स्वजन, दुस्त्यज पति बल्लभ, जो को उनके परम सुख देने वाले, दिन रात उनके सुख देने में संलग्न रहते हैं, परम प्रिय हैं, और ये भी परम पतिव्रता हैं, परम साध्वी सती हैं, और उनके सेवन में तत्पर रहीं, और उनको पातिव्रत धर्म पालन का महान सद्व्यसन हो गया था। उस सद्व्यसन को, उसको भी छोड़ करके जब मेरे में प्रतिष्ठित हुई, तो फिर अन्यत्र किसी भी दुर्व्यसन में, किसी भी दुर्व्यसन में उनकी प्रवृत्ति की संभावना। फिर उद्धव से प्रभु, उद्धव का प्रश्न है कहीं मेरे ही मन डगमगाया जाए। मान लिया वो बहुत ठीक हैं, गोपांगना बहुत ठीक हैं, पर कहीं मेरा ही मन डगमगाया जाए। तो महाराज आप मुझे भेज रहे हो उन औरतों में, ब्रज सीमंतनी जनों में, जिनका लोकोत्तर महात्म्य है, अनंत सौंदर्य है, अनंत माधुर्य है, लोकोत्तर चमत्कार है, लक्ष्मी भी जिसके सामने फीकी पड़ती हैं, उनके सामने जाकर कहीं हमारी मन डगमगाए जाए। तो बोले मदात्मिका, मदात्मिका, मदात्मिका का अर्थ ये हुआ अहमेव आत्मा या सामता मदात्मिका, उनकी आत्मा तो मैं ही हूं। इसलिए अगर तुम्हारा मन उनमें जाएगा तो क्या ब्रह्माकाराकार वृत्ति तुम्हारी हो जाएगी। उन गोपांगनाओं में तुम्हारी बुद्धि जाएगी तो क्या भगवदाकाराकार तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि उनकी आत्मा तो हम ही हैं, हमारे से भिन्न उनकी आत्मा नहीं, हम ही हैं। तो इसलिए जब उनमें तुम्हारी बुद्धि जाएगी तो केवल भगवत बुद्धि होगी, भगवत बुद्धि होगी। ये चमत्कार है। सुना है ना कि वो ये रावण सीता को प्राप्त करने के लिए राम बन गया। देखा ये किसी तरह से बस में नहीं आती, किसी तरह से बस में नहीं आती। राम 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 का निरंतर चिंतन करती रहती है। चलो रामे बन गई, राम बन। ये सलाह जो है कुंभकर्ण ने दिया, तू राम क्यों नहीं बन गया? अरे बोले तुमको जो कुछ करना है करो, मैं राम भी बनकर देख लिया। तो क्या हुआ? मैं जैसे राम बनता हूं, दुनिया की स्त्रियां मां बहन बेटी दिखाई देती, संसार की सब स्त्रियां मां बहन बेटी दिखाई देती। काम वासना ही खत्म हो जाती है, दुर्वासना ही खत्म हो जाती है। मां बहन बेटी की बुद्धि सर्वत्र होती, दूसरी कोई बुद्धि ही नहीं होती। इसलिए राम बनने से भी काम नहीं चला, इत्यादि इत्यादि। तो इस दृष्टि से
मदात्मिका अहमेव आत्मा जासामता मदात्मिका। वैसे तो बहुब्रीही में क हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अनुकंपायाम का जो है ये मदात्मिका, अर्थात वो मेरी आत्मा और मुझे अपने से अधिक वो अनुकंपनीय, अपने में जितना प्रेम होता है मुझ वासुदेव श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन को अपने आत्मा में जितना प्रेम होना चाहिए उनसे भी अत्यधिक प्रेम उनमें, उनसे भी अत्यधिक प्रेम उनमें है। इसलिए मेरी आत्मा से भी वो अधिक अनुकंपनीय है, इसलिए वो मेरी आत्मस्वरूपा है। और उनके दर्शन से तुम कृतकृत्य हो जाओगे उद्धव, धन्य धन्य हो जाओगे, जाओ जरूर जाओ। अनुरागी भगवत भक्त प्राणी का दर्शन जन्म जन्मांतरों के पुण्य पुंज से होगा। गोपांगना अनुराग मार्ग की आचार्या, यही आचार्य, सर्वोत्कृष्ट स्थिति उनकी। कुजगतिम गमिता न बेदामः, कुजगतिम गमिता न बेदामः, कश्मलेन कबरम वसनम बा, कश्मलेन कबरम वसनम बा। भगवान के प्रेम में जड़वत हो गई, जैसे जड़ वृक्ष होता, जड़ वृक्ष पृथ्वी भूमि, उससे उत्पन्न कुज, कुज माने क्या ना, वृक्षा, कुज गति गमिता माने वृक्षों की गति को, स्थावर गति को प्राप्त हो गई। प्रेमोन्माद में कभी आती है जड़िमा और कभी आती है चंचलता, तरलता, तरलता और स्थावरता, जड़िमा। तो कभी ये स्थिति हो जाती है एकदम वृक्षवत स्तब्ध हो जाए। न बेदामः कश्मलेन कबरम वसनम्बा, मोह में, मूर्छा में उनको अपने वस्त्रों का परिज्ञान नहीं होता, उनको अपने बेणी का परिज्ञान नहीं होता। तो कबर खुला है कि बंधा है, कबर में पुष्पमालाएं सुस्थिर हैं कि पुष्पमालाएं गिर गईं। इसलिए कश्मलेन कवरम वसनम्बा, कवर और वसन उसका भी स्मरण नहीं रहता, स्थावर भाव को प्राप्त हो जाती हैं, ऐसी अवस्था आती है। अब यहां एक प्रश्न यह रहता है कि भगवान ने संदेश दो ही को कहा ज्यादा, एक तो कहा पित्रोर न प्रीतिमापह, और दूसरा फिर ये गोपांगनाओं की चर्चा की। परंतु वृंदावन धाम में, गोकुल में सभी भगवान के भक्त हैं, उपनंद सन्नंद आदि बड़े वृद्ध, नंद आदिकों के भी पूज्य, वे सब भी भगवान कृष्ण में बड़ा प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा है, हे नंद, तुम्हारे आत्मज में हम लोगों की भी प्रीति वैसा ही है जैसे तुम्हारी प्रीति। इसमें काली नाग के नाथने के लिए भगवान काली हृदय में प्रवेश करते हैं, तो जितने स्त्री पुरुष ब्रज के सभी मरण के लिए उद्यत हो गए, और ग्वाल बाल पशु पक्षी सभी
श्री कृष्ण विरहजन तीव्र ताप में संतप्त होकर के मरणोद्यत हो गए। और ब्रह्मा जी ने कहा ही है, ऐसां घोष निवासिनाम उत भवान किंदेव राते तिनस चेतो विश्व